आवाज आ रही, स्क्रीन दिख रहा है बराबर? शुरू किया जाए। चलो, कलम भी चल रहा है बराबर, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में ऐसा क्या है पाइथन के अंदर? ठीक है। ऊप्स की आप लोग खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये सब जितनी भी चीजें ऊपर बताया, ऊप्स वगैरह, एक्सेप्शंस वगैरह, ठीक है। सारी चीजें समझ में आ गई। अब पूरा फोकस करते हैं फाइल हैंडलिंग के ऊपर कि पाइथन के अंदर फाइल को कैसे हैंडल किया जाए, इसको और कैसे समझते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर फाइल हैंडलिंग को नॉर्मल तरीका है, एकदम पढ़ रहा हूँ लाइन बाय लाइन, तब तक आप इस चित्र को देखिए और मैं आपको कुछ पढ़ के सुना रहा हूँ, आप इसको समझिएगा। पाइथन में फाइल हैंडलिंग का मतलब है कंप्यूटर फाइल सिस्टम से ओपन करना और उसमें डेटा रीड, रीड अर्थात पढ़ना, राइट अर्थात लिखना, या अपेंड यानी नया डेटा ऐड कर देना। क्या इतनी बात समझ में आ गई? फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या है। और वेरिएबल से, जो हम वेरिएबल के अंदर डेटा डालते थे कब से, है ना, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 5, याद है? इंट ए, ये सब बनाते हैं। ये सब जैसे टेम्प्रोरी होता है डेटा, लेकिन जब फाइल के अंदर बना देते हैं तो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। नोटपैड में फाइल बनाया है, टीएक्सटी फाइल, नोटपैड के अंदर कोई लिख के सेव कर देते हो तो डॉट टीएक्सटी फाइल नाम से सेव हो जाता है। इमेज फाइल डॉट पीएनजी से सेव हो जाता है। डॉक्यूमेंट टाइप का जो होता है डॉट डॉक टाइप का, या डॉक एक्स जो भी रहता है, पीपीटी वगैरह जो भी, ये सब क्या है? फाइल है, आपके कंप्यूटर के अंदर सेव है। ठीक। तो आज इन सब फाइलों को हम क्रिएट कैसे करना है, इसको कैसे राइट, रीड एंड राइट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, हम ये समझने वाले हैं इसके अंदर लाइन से। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ठीक। मजेदार टॉपिक है, मजा आ जाएगा देखकर। और आप कैसे कंप्यूटर के अंदर छेड़खानी करोगे अपने फाइल के साथ, आपको मजा आ जाएगा। आओ, फाइल हैंडलिंग के ये जो कुछ मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहला काम होता है कि भाई, समझ रहे हो ना, कुछ रीड एंड राइट करने से पहले काम है ओपन तो करो। घर का सामान हटाना है, देखना है, अरे घर में घुसो तो दरवाजा तो खोलो। खोल लिया सर, ऑपरेशन परफॉर्म करो। अब क्या करना है? रीड करना है यानी पढ़ना है सिर्फ केवल, या राइट कर देना है, चीजों को वहां पे कुछ लिखना है। करने के बाद सर, अरे वो क्लोज कर दो आखिरी में। तीन बातें याद रहेंगी, फटाफट लाइक करते जाओ और आगे बढ़ते चले जाते हैं। पहला, ये कुछ ऑपरेशंस हैं, देख लेते हैं। भैया सबसे पहले क्या है, मान लो ओपनिंग अ फाइल, फाइल को खोलेंगे, रीड करेंगे फाइल को। रीड अर्थात फाइल में क्या लिखा है। एक टेक्स्ट फाइल है, नोटपैड के अंदर कुछ लिखना हो तो कुछ तो लिखा होगा उसके अंदर। खोलने के बाद पढ़ाई करेंगे उसके, देखेंगे क्या है। फिर राइट करना है, कुछ डाटा लिखना है मुझे, तो वो लिख सकते हैं। अभी आप कैसे लिखते हो? अगर आपको मैं बोलूं कि ये एक टीएक्सटी फाइल बनाओ, तो आप क्या करोगे? आप सिंपल से जाओगे कहीं, नोटपैड सर्च करोगे, नोटपैड खोलोगे, ऊपर एक ब्लैंक सा आ जाएगा, उसके अंदर आप कंप्यूटर कीबोर्ड से टाइप कर दोगे और उसको बाद कंट्रोल और एस कर दोगे। बोलो, वो सेव हो जाता है कि नहीं? ऐसे ही करोगे कि नहीं? बोलो, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। लेकिन अब हम कोड के थ्रू भी ये चीज कर सकते हैं, यही तो खास बात है फाइल हैंडलिंग की। आइए कोड के थ्रू कर सकते हैं। अपेंड अर्थात फाइल में कुछ डेटा जोड़ना हो अलग से, अब क्लोज कर देना है, फाइल को बंद कर देना है। आइए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला, फाइल को कैसे ओपन किया जाए, इसका सिंटैक्स क्या होने वाला है। सबसे पहले एक वेरिएबल यहाँ फाइल लिखा है, उसके बाद ओपन फंक्शन चलाएंगे। जिस फाइल को ओपन करना है उस फाइल का पाथ, उस फाइल का पाथ यहाँ पे लिखेंगे पूरा नाम सहित, कहाँ पे है भाई, किस लोकेशन पे है, और किस मोड में आप उसको ऑपरेट करना चाहते हो। ये आपका मूड नहीं है ना, कि आप किस मूड में हो। ये फाइल का मोड है, रीड मोड है, राइट मोड है, अपेंड मोड है, मतलब क्या परफॉर्म करना चाहते हो। ठीक। तो ये रहा सिंटैक्स। अब आगे बढ़ते हैं। तो मोड, कोई पूछे कितने तरीके के मोड्स होते हैं, तो देख लो यहाँ पे आर। अगर यहाँ पे क्या लिखा हो मोड में, मतलब मोड में आर ऐसे लिखा हो, तो इसका अर्थ क्या समझोगे भाई? तो रीड मोड है, बाय डिफॉल्ट यही रहता है।
रीड मोड है, फाइल को रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो उसके अंदर क्या डेटा है। अगर डब्लू कोई लिख दिया तो क्या समझा जाए, डब्लू लिखने से आप समझ जाओ कि राइट करने वाले हैं। ए फॉर क्या समझा जाए, अपेंड, एक्स मतलब क्रॉस, क्रिएट अ न्यू फाइल, न्यू फाइल बन जाएगी, एक्स लिख दोगे। बोलो बात समझ में आ रही, क्या चार बातें याद रहेंगी? जैसा जैसा बता रहा हूँ एकदम इजी है, ये इजी वे में पढ़ा रहा हूँ एकदम, फाइल हैंडलिंग। और ये ट्राई करना अपने कंप्यूटर में, मजा आ जाएगा। ठीक, तो ये रहा भैया ओपन फंक्शन। चलिए शुरू करा जाए फटाफट। और उसके बाद क्या है, रीड फ्रॉम अ फाइल। अगर कोई डॉक्यूमेंट टाइप का फाइल हो, उसको रीड करना हो, अभी अभी देख लो, करके सब दिखा रहे हैं बराबरी से, है ना, सारी सेवा मिलेगी, पहले देख लो। रीड फंक्शन, ये रीड लाइन फंक्शन और ये रीड लाइंस फंक्शन, ये तीन फंक्शन है रीड करने के लिए, अलग अलग इनके नाम है, अलग अलग इनके काम है। तो चलिए हम बारी बारी से कुछ करने की कोशिश करते हैं। आइए सीधे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि भाई ये जो बता रहे हो थ्योरी वरी सब किस काम के आएगी, आप ये तो बताइए। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले इसके अंदर कोड लिख देते हैं। इस कोड का अर्थात क्या है, f इज इक्वल टू एक वेरिएबल है, ओपन फंक्शन चला दिया है, ये फाइल का नाम है, ये आर यानी रीड मोड में है, और कंटेंट में इसके अंदर का जितना कंटेंट होगा इस कंटेंट में आ जाएगा, प्रिंट कर दो वो कंटेंट और उस फाइल को क्लोज कर देंगे। ये चार लाइन का मतलब समझ में आ गया? चार लाइन का मतलब समझ में आ गया? जल्दी जल्दी बोलते चले जाओ भाई। बढ़िया। अब एक दिक्कत है कि फाइल तो है ही नहीं। चलो फाइल भी तो कुछ तो हो इसके अंदर, रीड करने के अंदर फाइल बनाया तो जाए। देखो ना डेटा कुछ फाइल, चलो इसको फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ राइट क्लिक, एक कर रहा हूँ न्यू फाइल। जैसे अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या होगा, एरर आ रहा है, एरर आ रहा है, बोल रहा है फाइल नॉट फाउंड, बोला डेटा डॉट टीएक्सटी, ये कौन सी फाइल है भैया, है ही नहीं आपके इधर। तो आओ फाइल, ये तो पूरा क्या है, गूगल कोलैब एक तरह का कंप्यूटर सिस्टम ही तो है, इंटरफेस आपको दिख रहा है, चलाओ ना सिस्टम। ठीक है, तो आओ इसके अंदर फाइल बना लेते हैं भाई जल्दी से, एक न्यू फाइल। न्यू फाइल करने पहले इसको डिलीट कर दें, ये क्या है, ठीक है। ये रहा न्यू फाइल बन गई मेरा, अनटाइटल्ड नाम से, इसको रीनेम कर लेते हैं। इसको रीनेम करने के बाद क्या लिखा जाए, क्या लिख सकते हैं बताओ? मान लो माई फाइल, माई फाइल नाम का कोई भी नाम का लिख लो, आपका कोई दिक्कत नहीं है, माई फाइल लिख लिया। ठीक, एक मिनट फिर से बना देता हूं मैं आपको सामने दिखा के। कुछ नहीं था, राइट क्लिक किया, यहां पे जाऊंगा न्यू फाइल, और यहां पे लिख देता हूं माई फाइल डॉट टी एक्स टी, टेक्स्ट टाइप का एक फाइल बन गया। ठीक है, इसको खोल के देख लिया जाए, अब इसके अंदर कुछ है क्या, आइए खोल के देख लेते हैं। तो ये मेरी फाइल खुल रही है और इसके अंदर तो कुछ भी नहीं लिखा है, अभी तो कुछ भी नहीं लिखा है। हम लिख सकते हैं, जैसे नोटपैड है ना, ये नोटपैड जैसा, ये देखो ना नोटपैड जैसा है ये, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर। तो ये एक फाइल बन गई है। अच्छा एक चीज और, तो सबसे पहले इसका पाथ अपडेट कर दिया जाए। पाथ कहाँ है, कॉपी पाथ, और इसके अंदर हम डाल देते हैं वो अपना पाथ। बैकएंड भाई लोड करना पड़ेगा क्या वापिस से, ऑनलाइन कंप्यूटर है, टेंशन मत लो, कभी कभी सर्वर एरर हो जाता है, तो स्लो चल रहा होगा और कुछ नहीं। तो ये देखो वापिस से हम खोल लेते हैं, ये रहा मेरा माई फाइल डॉट टी एक्स टी, इसको गया कॉपी पाथ किया, क्या मेरा कॉपी पाथ हो गया होगा, बिल्कुल, ये देखो मेरा कॉपी पाथ हो गया। अब मैं इसको रन करूंगा, एरर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर अब तो मेरा पकड़ लिया है ना कहाँ पे है ये भाई, माई फाइल डॉट टी, मैंने सही नाम दे दिया, इसको रीड मोड में दे दिया, लेकिन इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है। बोलो इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है, तो लिख देते हैं भाई, आओ लिख देते हैं। ये मेरा नोटपैड खुल गया, माई नेम इज अभिषेक, ठीक, मेरा नाम अभिषेक है। अच्छी बात है, तो क्या हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे सर, स्क्रीन पे आएगा? ये भी सेव हुआ, ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूं, बराबर सेव हो जा भाई। रन करते हैं,
अरे वाह। भाई दिख रहा है आपको स्क्रीन के सामने कि नहीं, कि कैसे इसके अंदर जो मैंने नोटपैड के अंदर लिख रहा हूँ वो सीधे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो पहला फंक्शन क्या है, रीड। ये रीड क्या होगा, जिसका इसके अंदर जितना भी आप कंटेंट लिखते चले जाओ, है ना, जितना भी आप लिखते चले जाओगे, ये सारी चीजें, ये देखो जितना भी आप लिखते चले जाओ, ये सब इसके अंदर प्रिंट कर देगा, क्योंकि रीड का काम ही यही है। ये देखो, इसको सेव कर देते हैं और इसको अब हम रन कर देते हैं। ये देखो सारा कंटेंट प्रिंट कर दिया, रीड फंक्शन। दूसरा क्या है, रीड लाइन। सिर्फ एक लाइन, सिर्फ एक लाइन अगर प्रिंट करना हो तो रीड लाइन, LINE। सर इसको रीड, इसको करेंगे रन तो एक लाइन आएगा, सिर्फ पहला लाइन, हाँ सिर्फ पहला लाइन आएगा, पूरा नहीं आएगा। और सर ये क्या है, रीड लाइंस, ये सभी जितनी लाइन है उनको एक लिस्ट में स्टोर कर देगा। कैसे, ये देखो रीड और इसके अंदर लाइंस लगा दिए और रन करते हैं, ये देखो लिस्ट बन गया ना, याद है लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये यहां तक एक में आ गया, फिर न्यू लाइन मतलब दूसरे लाइन में ये वाला सेव हो गया जो अपना था स्ट्रिंग, फिर ये वाला दूसरा लाइन का, ये तीसरा लाइन, ये 3-4 लाइन में मेरे सारे चीजें आ गई। तो ये रीड करने का तरीका है। तो क्या क्या आ गया, ओपन करना आ गया सबसे पहले, और रीड करना आ गया। और देखो ध्यान से, रीड करने के बाद हमने क्लोज भी कर दिया। क्लोज करने से क्या होगा, मेमोरी फ्री हो जाएगी, फाइल क्लोज हो गया होगा। सोचो एक्चुअल फाइल बन चुका है, आप देख रहे हो एक्चुअल फाइल के अंदर हम यहाँ से वो कर रहे हैं, रीड कर ले रहे हैं कोड के थ्रू क्या लिखा है। आप नोटपैड के अंदर सेव करना, यही कोड चलाना पाइथन का, आप देखना अपने नोटपैड के अंदर क्या लिखे हो वो आपको कोड में दिख जाएगा, आउटपुट में। आगे बढ़ते हैं भाई, लाइन बाय लाइन रीड करना हो तो रीड लाइन फंक्शन चलाइए और लाइन बाय लाइन रीड कर लीजिए। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे रीड लाइन फंक्शन, इसको चलाया, माय नेम इज अभिषेक। एक बार और चला दो, जैसे इसके अंदर कैसे लिखा है, प्रिंट करते चले जाओ एफ डॉट रीड लाइन, आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करते चले जाओ एफ डॉट रीड लाइन। तो इसको पूरा को उठा के अभी वापस से एक बार प्रिंट कर देते हैं, PRINT। इधर क्या डीजे बनना चालू हो गया है भाई। देखो दोनों लाइन आ गई कि नहीं, पहला आ गया और दूसरा आ गया ये वाला जो भी हमने लिखा। तो जितनी बार आप रीड लाइन लिखते चले जाओगे, एक एक लाइन वो पढ़ता चला जाएगा। चलो ये भी आ गया समझ में। रीड ऑल लाइन एज ए लिस्ट, उसके लिए आपको रीड लाइंस फंक्शन का इस्तेमाल करना है, वो लिस्ट बना देता है। आगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फाइल पॉइंटर, इसको भी समझ लेते हैं, बहुत इजी इजी चीजें हैं। कोड इसको यहाँ पे लिख लेते हैं और इसी में से पूरा हम समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। कोड को लिख लेते हैं सबसे पहले और लाइन बाय लाइन पढ़ दे रहा हूं, क्या अर्थ है सब समझ में आ जाएगा, क्या क्या कह रहा है ये। सबसे पहले फाइल ओपन करना है आर मोड में, क्योंकि रीड करने जा रहे हैं। तो फाइल है एक, ओपन कर देते हैं example.txt। अच्छा एग्जाम्पल तो .txt है ही नहीं अपना, तो या तो हम यहाँ पे बना ले भाई, देख लो। जैसे अभी मैं इसको example.txt बना लो, या तो फिर आप इसी के अंदर जो है ये कर लेते हैं, डेटा अपडेट कर लेते हैं। जैसे माय नेम इज अभिषेक, दिस इज कोडिंग TUI। ये काम कर देते हैं, इसी को ना एक नया फाइल बना लेते हैं, छोड़ो, राइट क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे, नया फाइल बना लेते हैं, सबसे सिंपल। इसको हम बना ले रहे हैं अभी एग्जाम्पल डॉट TXT, जो लिखा था वो हम बना दिए example.txt। क्या ये खाली होगा, अभी अभी तो सिर्फ बना ही है, खाली है, बिल्कुल खाली है। इसके अंदर क्या लिख देते हैं अभी, समझ लो हेलो लिख देते हैं, HELLO, हेलो लिख दिया हमने। क्या लिखा है, हेलो, HELLO, 1 2 3 4 5। ठीक, इसको कर देते हैं सेव।
अब ये अपने आप इसका पाथ इसके अंदर आ जाना चाहिए। ये देखो एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी, इसको कॉपी पाथ कर लिया और इसके अंदर हम डाल देते हैं। तो अब ये हमारा जो है समझ जाएगा भाई इसका पाथ किधर है। ठीक, रन करते हैं, बराबर आ रहा है। ठीक है, आओ देख लेते हैं। सबसे पहले रीड मोड में हमने क्या कर लिया, देखो ध्यान से, रीड मोड में इसको ओपन किया हमने, पढ़ा इसके अंदर क्या चीज है। अगला फंक्शन चला रहे हैं टेल फंक्शन। टेल मतलब बता, बता भाई पॉइंटर किधर है। तो याद रखना ये कैसे काम करता है, जब कुछ भी नहीं रहता, स्टार्टिंग से कर्सर हमारा यहाँ पे है, इसको बोलते हैं जीरो पोजीशन। इनिशियल हमारा कर्सर कहाँ होता है, जीरो पोजीशन पे। ये रहा जीरो पोजीशन, उसके बाद ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5। तो बता इनिशियल पोजीशन कहाँ है मेरा कर्सर। आउटपुट क्या है रन करने के बाद, इनिशियल पोजीशन जीरो से स्टार्ट होता है। उसके बाद इनिशियल पोजीशन ये रहा। इसके बाद बताओ, रीड कर रहे हैं 5 तक, 5 कैरेक्टर्स हम रीड कर रहे हैं रीड फंक्शन चला के। तो 5 कैरेक्टर इनिशियल फिर से जीरो पे आते हैं और 5 कैरेक्टर रीड करते कहां तक होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब हेलो आएगा स्क्रीन पर 5 पे। हाँ हेलो आएगा। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हो कि एक प्रिंट यहाँ पे एक लगाएंगे तो एच आएगा। हाँ एच आएगा, देखो स्क्रीन पर। क्योंकि एक कर्सर कहाँ था पहले, जीरो पे, जीरो के बाद एक मूव किया तो एच आ गया अंदर, तो एच आ रहा है। 5 पे कर देंगे तो पूरा 5, पांचों शब्द आ जाएंगे हेलो। उसके बाद क्या है, रीड कर लिया, रीड करने के बाद अब बता मेरा कर्सर कहाँ है, 5 पे। देखो यहाँ पे मैंने 5 डाल दिया रीड पे, और हेलो आ गया। हेलो के बाद कर्सर कहाँ पहुंचा हमारा, यहाँ पे आखिरी में 5वें पोजीशन पे। बताओ मेरा कर्सर कहाँ है, टेल फंक्शन लगा के। तो बता रहा है पोजीशन आफ्टर रीडिंग 5, 5 पोजीशन पे है आपका, 5th नंबर पे आपका कर्सर। सीक फंक्शन क्या बताता है कि जो कर्सर है ना, इसको वापिस से जहां मन जहां चाहे वहां ले जा सकते हो। अभी मेरा कर्सर यहाँ पहुंचा है सर, इसको स्टार्टिंग पे मैं जीरो पे कैसे ले जाऊं, सीक जीरो दबा दो, सीक जीरो पास कर दो, आप बताओ मेरा कर्सर कहाँ है। तो आपका कर्सर वापिस जीरो पे आ जाएगा। सर सीक यहाँ पे मैं कर दूं 3, तो मेरा कर्सर कहाँ पहुंच जाएगा, 3 पे पहुंच जाएगा। ये तो स्टेटमेंट है ना, ये जो लिखा है इसको इसको ये स्टेटमेंट है, ये है इसका असली वाला। तो कर्सर कहाँ है, ये कहाँ जाएगा, कौन बताएगा, टेल बताएगा। कर्सर को शिफ्ट कौन कर सकता है, सीक वाला फंक्शन शिफ्ट कर सकता है। तो ये रहा, जीरो पे शिफ्ट कर दिया। और फिर से रीड करने के लिए हमने जीरो पे चले गए, कर्सर हमारा जीरो पे चला गया, और फिर से रीड करना हो तो रीड 5, नेक्स्ट 5 कैरेक्टर आप रीड कर सकते हो। देखो आउटपुट फिर से हेलो आ जाएगा, और आखिरी में हमें फाइल को क्लोज कर देना है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। टेल फंक्शन बताता है कि पॉइंटर अभी कहाँ है, हमारा कर्सर कहाँ है, और सीक फंक्शन बता रहा है भैया कहाँ पे किस जगह पे लेके जाना है। बस यही तो सीखा। अगला, आप जो भी वैल्यू पास करोगे वहां पे आपकी कर्सर चली जाएगी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फाइल के अंदर जो हम नोटपैड के अंदर टाइप करते हैं, तो क्या हम ऐसे कोड के थ्रू ही इसके नोटपैड फाइल बना सकते हैं क्या, टाइप करके, मतलब इसके अंदर हम कोड के थ्रू टाइप कर दें। अभी तक तो हमने ये देख लिया पढ़ कैसे सकते हैं, ओपन कैसे कर सकते हैं, लेकिन आप तो टाइप इसके अंदर जाके कर रहे हो बार बार, है ना, इसके अंदर आप जाके कर रहे हो नोटपैड के अंदर। तो क्या हम डायरेक्ट कोड के थ्रू नहीं डेटा भेज सकते, भेज सकते हो, यही तो खास बात है। ये वाला कोड चलाओ, एफ एक वेरिएबल पहले ओपन कर लो, चुपचाप ओपन कर लिया, डब्लू मोड में करो इस बार, रीड मोड में नहीं, डब्लू मोड राइट मोड में करो। तो लिख लो उसके अंदर जो लिखना हो। कैसे सर लिख के दिखाइए, आओ दिखाते हैं लिख के। ये रहा भैया, किसके अंदर लिखना है बताओ, माई फाइल के अंदर लिखा जाए। देखो माई फाइल का मैं डाल देता हूं यहाँ पे कॉपी पाथ, और मैं माई फाइल के अंदर लिख देता हूं। ठीक, ये देखो माई फाइल में मैंने ये कोड चला दिया, सेव कर लेता हूं। अब माई फाइल के अंदर अभी मेरा पहले क्या था, कुछ ऐसे लिखा था माई फाइल के अंदर, माई नेम इज अभिषेक, दिस इज कोडिंग टू, ऐसे करके। अब ये थोड़ा सा बैकएंड में टाइम लग रहा है सेव होने में। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर आपका बहुत जल्दी, जो आपका नॉर्मल कंप्यूटर है उसके अंदर
लोकल सर्वर पे बहुत जल्दी जल्दी काम होता है, नोटपैड के अंदर खटाखट खटाखट। तो ये टाइम लग रहा है इसको सेव होने में, तो तब तक हम ये देख लेते हैं। ठीक है, इसको अभी टाइप ये राइट किया है तो जा रहा है, तब तक देख लेते हैं। ये राइट करना समझ में आ गया, डब्लू से लगा के राइट कर लेंगे हम, फिर क्लोज कर देंगे। अच्छा एक चीज और है, क्या है कि बार बार हमें क्लोज करना पड़ रहा है, ये फाइल क्लोज करनी पड़ रही है, क्योंकि आप खोल के भाई कोई चीज काम करते हो, अच्छा बताओ, आप नोटपैड खोल के कोई चीज लिख रहे हो, क्या लिख के छोड़ के चल देते हो क्या, ऐसे ही काटते हो ना क्लोज करने के बाद? तो वही चीज यहाँ पे करना पड़ रहा है, और क्या। आ गया, ये देखो न्यू कंटेंट, बोलो, इसके अंदर हमने लिखा था क्या, न्यू कंटेंट, ये तुरंत आता है। भाई आप जो लिखोगे, देखो न्यू कंटेंट के अलावा आप लिख सकते हो, इसके अंदर लिख दो कोडिंग ट्यूशन, कोडिंग, TUITION लिखना, आप देखना, आपको जाके देखना आपके नोटपैड के अंदर की चीजें बदल जाएंगी। कोड के थ्रू ये लाइन चलाओगे, खाली 3 लाइन किसी के अंदर, नोटपैड उसका नोटपैड छोड़ो, मतलब एक चीज बता रहा हूँ, खाली TXT फाइल बता रहा हूँ, ऐसे आप इमेज बदल सकते हो, आप डॉक्यूमेंट ही पूरा बदल दोगे खाली ये कोड चला के। तो ये देखो, ये कोड चलाया और आंसर पाया, ठीक, देखो चेंज हो गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बार बार क्लोज ना करना पड़े अपने को, इसके लिए विद स्टेटमेंट लगाइए। क्या है कि उससे क्या होगा, आपको बार बार जो क्लोज करना पड़ रहा है ये ऑटोमेटिकली संभाल लेगा। तो आइए चलिए देखते हैं, विथ लगा के, विथ लगा लेते हैं और ओपन कर लेते हैं विथ के थ्रू। किसको, एक फाइल को ओपन कर लेते हैं, किस मोड में, रीड मोड में, और एस एफ, ये जो आप ऊपर ये सब लिख रहे हो ताम झाम ना, ये जो आप ऊपर लिख रहे हो, क्लास चल रही है, तो भैया ये जो आप लिख रहे हो ऊपर यहाँ पे क्लोज, बार बार उसको ना लिखना पड़े, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये देखो, डायरेक्ट आप ये सिंटेक्स लिखो, विद के साथ लिख दो, और फिर वापस से वही चीज करो। देखो आपको नीचे क्लोज नहीं लिखना पड़ रहा है, जो क्लोज कर रहे हो ना, आपको नहीं लिखना पड़ रहा, ये देखो, ठीक। तो वही सेम चीज इससे भी कर सकते हो, देख लो ध्यान से, सेम कोड यहां से चलाते हैं, ये देखो, और माई फाइल का पाथ डाल देते हैं, पाथ डाल देना, राइट क्लिक करना नॉर्मल नोटपैड में कंप्यूटर में, उसका पाथ कॉपी करके सीधे पेस्ट कर देना। बोलो कोडिंग ट्यूशन आ गया विथ के साथ। आगे राइट करना सीख रहे हैं, तो राइट क्या करता है, ध्यान से देखो, जैसे विथ के साथ ओपन कर लिया हमने, और इस वाले फाइल को डब्लू मोड में, राइटिंग मोड में, एफ एक वेरिएबल है, एफ डॉट राइट चलाया तो राइट करेगा, राइट फंक्शन, हेलो वर्ल्ड, और स्लैश एन लगा दिया तो न्यू लाइन में चला जाएगा, न्यू लाइन में फिर से एफ डॉट राइट करेगा, दिस इज फाइल हैंडलिंग, ऐसे कुछ करके यहाँ पे, हाँ ये स्टेटमेंट आ गया, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 आ गया, 2 स्टेटमेंट अंदर, और आप वापस से फाइल को ओपन कर लीजिए, कंटेंट को रीड कर लीजिए, कंटेंट को प्रिंट कर दीजिए। सर इतना लंबा लंबा बताइए क्या था, ये था कि कैसे आप नोटपैड के अंदर 2 लाइन लिखना है। सर नोटपैड खोल के लिख लेता, काहे इतना मगजमारी, अरे भैया तो काहे कोडिंग पढ़ रहे हो, तो कोडिंग से ही तो होता है। आप सोचो किसी के अंदर नोटपैड फाइल सेव है, वो जो उसने लिखा होगा नोटपैड में टाइप करके TXT फाइल, आप बिना छुए कंप्यूटर में गए, ये 4 लाइन का कोड चलाए, उसका फाइल ही चेंज हो गई, रोने लग गया बेचारा, आप बन गए हैकर। बोला भाई इसको तो बताया ही नहीं था मेरी फाइल का नाम ये है वो है, इसको पता कैसे चला, इसको चेंज कैसे कर दिया।
जबकि इसको पता ही नहीं मेरा फाइल जो है, मैं इसको दिखाया नहीं था खोल के, इसने रीड भी कर लिया मेरी फाइल, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, यही कोड चलाना था, बस रीड हो जाएगा। ठीक, तो फिर से मैं माई फाइल डॉट टी एक्स टी को कॉपी कर लेता हूँ पाथ, और इसके अंदर डाल दिया। ठीक, इसके अंदर मैंने सेव कर दिया और रन कर देता हूँ। फिर से फाइल नॉट फाउंड एरर आ रहा है। अच्छा, फाइल नॉट फाउंड एरर, देखो एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि आप ओपन कर रहे हो इसको कॉन्टेक्स्ट कंटेंट या डॉक डॉक टीएसटी, अब इसके अंदर डॉक थोड़ी है आपका, ये आपने ऐसी कुछ फाइल बनाई नहीं, इसलिए बोल रहा है भाई मैं तो समझ नहीं पा रहा। तो इसके अंदर भी आप वही वाला मुझे पाथ दे दो, तो दे दिया सर। अब इसके अंदर माई फाइल के अंदर पहले था कोडिंग ट्यूशन, अब मैंने वापस से राइट कर दिया है, हेलो वर्ल्ड दिस इज पाइथन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग। क्या सर, क्या बात कर रहे हो, ये मतलब आपका कोडिंग ट्यूशन अपने आप हट गया होगा उस फाइल के अंदर से, और अब हम इसको खोलेंगे तो कुछ और आएगा। बिल्कुल कुछ और आएगा, सेव होने दो। रिफ्रेश, ये ऑनलाइन चल रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि ऑनलाइन कहीं जाके सेव हो रहा होगा सर्वर पर, सर्वर से फिर डेटा फेच करता होगा, फिर आपको फ्रंट एंड पे दिखा रहा है। कंप्यूटर में तो यूं यूं होता है काम, खट से ये कोड चलाया फाइल गई आपकी, तो बचा के चलाना कोड में। डेस्कटॉप पे कोई फाइल रख के ना सही नाम डालना, पता चला दूसरी नाम की फाइल ना डिलीट कर दे, ये कोड चलाते ही फाइल गए, इधर उधर कर देगा फिर। कोई नहीं, अपडेट करने दो इन भाई साहब को, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपडेट करने दो। चलो, इनको अपडेट करने दो, फिर आके देखते हैं उसके बाद क्या है अपने पास। अपेंड है, ये क्या करता है, अपेंड क्या, कोई लाइन लिखी हो आखिरी से कुछ जोड़ना हो तो भैया जोड़ लेगा, ये कहीं से भी जोड़ना हो उसके बाद से, तो एक उसी फाइल को ओपन पहले कर लो, किस मोड में करना याद रखना, अपेंड मोड ए, राइट कर दो जो भी आपको लिखनी हो स्टेटमेंट, और क्लोज कर दो फाइल को। अगर विथ के साथ कर रहे हो तो क्लोज नहीं लिखना पड़ेगा, नॉर्मल कर रहे हो तो क्लोज लिख दो आखिरी में, फिर डॉट क्लोज, और आपका खेल हो जाएगा खत्म, पैसा हजम। बोलो। हो गया अपडेट, देखो, हेलो वर्ल्ड दिस इज पाइथन फाइल, हो गया अपडेट भाई, खत्म खेल, पुराना वाला गया, अब नया फाइल अपडेट हो गया इसके अंदर, ये नोटपैड फाइल है, आप सेव कर सकते हो, आप यहां जाओ डाउनलोड कर सकते हो, ये देखो डाउनलोड, बराबर। ठीक, और इसी तरह आप जो है अपना नॉर्मल भी फाइल में आप खेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस यही देखना सही नाम डालना, वरना दूसरा नाम डाल दिए तो वो डेटा कहीं ना इधर उधर कर दे। चलो भैया, अगला चीज देख लेते हैं फटाफट से। अपेंड क्या करता है, आखिरी से अपेंड कर देता है, ये सब चलाते चले जाओ कोड, आपको एक एक चीज पता चलता चला जाएगा। अच्छा, नया फाइल बनाना हो तो अब क्या करें सर, है ना। सर नया फाइल बनाते कैसे हैं, जाते हैं इधर डेस्कटॉप पे, राइट क्लिक कर देते हैं, उसमें न्यू फाइल का एक ऑप्शन आता है, न्यू फाइल का ऑप्शन आता है और सेव कर देते हैं नाम डाल के। सर यहाँ पे कैसे बनाते हैं आप, वही राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल पे जाता हूँ, और एक नया फाइल बनता है, नाम आता है, सेव कर दे। सर लेकिन आप तो बता रहे हो हम तो कोडर हैं, हैकर हैं, तो क्या हम ये काम नहीं कर सकते कोड के थ्रू। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, आइए पहले डिलीट कर दिया जाए इसको, और आपको करके दिखाते हैं जादू। एक न्यू फाइल बनाते हैं, txt फाइल नाम की, एक्स कमांड का यूज करके, ये रहा मोड। ठीक, चलो आओ बनाते हैं। सर यहाँ पे बस कोड चलाना रहेगा ऐसा, कोड, और फाइल बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। न्यू फाइल नाम की सर कोई फाइल नहीं है, तो न्यू फाइल नाम की फाइल बन जाती है क्या ऐसे चलाएंगे तो, फेच हो रहा है, जा रहा है वो, टेंशन मत लो, बन गई क्या। सर एक बार और, एक बार और, एक बार और, एक बार, मजा आ रहा है तो बनाने में।
न्यू फाइल नहीं, मुझे चाहिए ABCD नाम की फाइल। रन किया, फाइल बन जाएगी सर यहाँ पे थोड़ी देर में। बन गई सर। कंप्यूटर में ये 3 लाइन का कोड लिख देंगे, कहीं भी फाइल बन जाएगी। हाँ बन जाएगी, देख लो क्या लिखा है इसके अंदर, क्रिएटेड फाइल। अरे सर हैकिंग है तो मतलब मैं कोई जाऊं किसी कंप्यूटर में, ये 3 लाइन का खाली ये मैं कमांड पाइथन के अंदर डाल के लिख दूं यहाँ पे फाइल में, और यहाँ लिख दूं ऐसा यू है YOUR हैक्ड, और ये कोड चला दूं मैं खाली ये 3 लाइन का, तो उसके डेस्कटॉप पे यहाँ पे एक न्यू फाइल, अच्छा न्यू फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, चलो मैं इसको नाम हैक दे देता हूँ, है ना, थोड़ा डराने के लिए। हैक सर ये चला दूंगा, उसके डेस्कटॉप पे एक फाइल बन जाएगी hack.txt। ऐसा, हाँ, और जैसे ही उसको खोलेगा बेचारा, ऐसे खोला और हैक दिखेगा उसको अंदर, बोलेगा ये मैंने कब बनाया, ये तो मैंने किया ही नहीं था। यही है जादू, करके देखना मजा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो भैया फाइल हैंडलिंग विथ एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस मतलब अब भाई वो होता ना, फाइल नहीं फाउंड हुआ तो आप ट्राई के अंदर डाल दो, और ये रहा मैनेज करने वाला फाइल नॉट फाउंड एरर, उसके अंदर प्रिंट करा लो फाइल नॉट फाउंड, आपका फाइल नहीं पाया गया। तो जैसे इसको मैं वापिस से रन करके दिखा देता हूं कि जब एरर को कैसे मैनेज करते हैं। देखो फाइल नॉट फाउंड, अब मिसिंग.txt नाम का हमारा कोई फाइल नहीं है, तो फाइल नॉट फाउंड आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? तो आप एक्सेप्शन हैंडलिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगली बात, क्योंकि आप ये नहीं करोगे तो एरर आ जाता है, जैसे ऊपर याद है एरर आ रहा था, इसको वापिस से रन करें तो एरर आएगा, बोलेगा फाइल एग्जिस्ट एरर, बोल रहा है hack.txt ऑलरेडी है आपके सिस्टम में, आप झूठे बना रहे हो, एग्जिस्ट करता है वो, जो नहीं करता वो बना। अगला, सर मल्टीपल लाइन लिखनी हो तो भैया एक लिस्ट बना लो, है ना, लाइंस के मतलब कोई भी वेरिएबल के अंदर लिस्ट बना लो, लाइन 1 फिर /n, लाइन 2, जो भी लिखना मतलब आपको लिखना हो जो इसके अंदर वो लिख लो आप, पहला दूसरा, जितनी भी लाइनें आपको लिखनी हो एक साथ आप 10 15 20 100 लाइन लिख दो, 1000 लाइन लिख दो, कोड के अंदर डाल दो, ओपन करके और चली जाएगी इसके अंदर, राइट हो जाएगी। ऐसा क्या करके दिखाई जरा, आप जो बोल रहे हो एक साथ कोई आया कंप्यूटर में हमारे 1000 लाइन डाल देगा, ये तो गड़बड़ बात हो जाएगी भाई। सर ABC वाला में करके दिखाइए कुछ, ABC का पाथ डाल दो, रन कर दिया, ठीक रन कर दिया, Ctrl+S सेव भी कर दूं भाई। तो सेव हो रहा है, टाइम लग रहा है, ठीक कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, सेव होने दो और वापस आते हैं। तो ये वाली बात थी कि मल्टीपल लाइंस लिख सकते हैं। तो मेथड की अपन समरी देख लेते हैं कि भैया फाइल हैंडलिंग के अंदर कौन कौन सी मेथड्स हैं। सबसे पहले पूरी फाइल ही रीड करनी हो, जितने भी अंदर कुछ भी लिखा हो रीड फंक्शन चलाओ, एक लाइन पढ़ना हो एक लाइन के लिए रीड लाइन फंक्शन चलाओ, पूरी लाइंस को लिस्ट में कन्वर्ट कर देना हो तो रीड लाइंस फंक्शन चलाओ, आपको कुछ लिखना है तो राइट फंक्शन चलाओ, आपको पूरी लिस्ट के अंदर से आप मल्टीपल लाइन को राइट करना चाहते हो, जैसे इसके अंदर क्या है, कहाँ गया, कौन सी वाली फाइल में लिखा है हमने ABCD, ये देखो आ गया ना, लाइन 1 लाइन 2, ये देखो जो भी इसके अंदर लिखा, आप चाहे 50 नाम सेव कर दो, ये देखो वो सब इसके अंदर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? इसके अंदर आप जो भी लिखोगे आ जाएगा, ये न्यू लाइन है, न्यू लाइन है, नई नई लाइन में आप लिखते चले जाओ। राइट लाइंस हो गया, क्लोज कर दिया आखिरी में। बोलो बात समझ में आ गई क्या? खेल खत्म, पैसा हजम। फाइल हैंडलिंग समझ में आया कि नहीं? फाइल हैंडलिंग, इस सब का इस्तेमाल करके हम फाइल्स को रीड राइट मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप करके देखना अपने कंप्यूटर सिस्टम में, आपको उतना मजा आएगा।
है ना। बस असली कुछ इंपॉर्टेंट फाइल का नाम मत लिखते ना, वरना खोजते रह जाओगे कहाँ चेंज हो गया मैं। ठीक, तो ये रही आज की क्लास। तो भैया फाइल हैंडलिंग भी लगभग हो गया आपका पूरा। ये सब की आप प्रैक्टिस कर लो, बहुत इजी वे में समझा दिया। वापिस जब कभी आएंगे तो अच्छे से कुछ क्वेश्चंस का, बाकी चीजों का देख लेंगे। ये रहा पूरा पाइथन का कोर्स, तब तक आप रिवाइज करिए, एंजॉय करिए। थैंक यू।